सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ प्रतिकार। दोस्तों, ये है रीजनिंग का थर्ड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्लॉक चैप्टर जो है फॉर रीजनिंग का उसको मैंने ख़त्म कर दिया था, उसका इंट्रोडक्शन। और सेकंड से जो लेक्चर था उसमें हमने उस क्लॉक जो चैप्टर था उससे 30 हर टाइप से क्वेश्चंस, मैंने टॉप 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए थे जिसको हमने एक लेक्चर से उसको कवर कर दिया हुआ था। और ये है थर्ड लेक्चर, और इस लेक्चर से हमको पढ़ना है चैप्टर जो है हमारा रीजनिंग का जो है चैप्टर कैलेंडर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर से हम लोगों को क्या सीखने हैं, जैसे हमको दिन निकालना सीखना रहेगा कि इतने तारीख को कौन सा दिन होगा, या आज के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या ये इस तारीख को इतना ये दिन था तो अगले तारीख को दे के पूछ देगा कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा। ऐसे सब ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन हमको मिलते हैं। तो उन सबको सीखने से पहले आइए जो हमें डिफिनीशन हमको जानने जरूरी है उसको सीखते हैं। तो पहले देखिए, एक दिन क्या होता है। दिन ये होता है कि अगर अर्थ जो पृथ्वी हमारी है अपने एक्सिस पे जब एक चक्कर पूरा रोटेट कर लेती है, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेती है उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं 1 डे, एक दिन। और एक वर्ष क्या होता है, तो वहीं पृथ्वी अपने चक्कर पे अगर चक्कर लगाती है तो दिन लगता है एक दिन। और वहीं पृथ्वी अगर जो अर्थ सूर्य है सन का एक चक्कर रोटेट पूरा करती है, एक चक्कर पूरा लगाती है, तो उसमें जो टाइम लगता है उस टाइम को बोला जाता है 1 ईयर, मतलब एक वर्ष। ओके। और देखिए, अब जो अर्थ सन का जो चक्कर लगाती है, जो हमारी अर्थ जो है जो सन का चक्कर लगाती है, तो वो कितना समय लेती है एक चक्कर में। ये जो है अर्थ जो है अपने एक्सिस पे तो 24 आवर में रोटेट करता है, तो वो कितना टाइम लेती है, तो वो होता है 365 डेज। जनरली इसी को लिया जाता है, बट 365 डे नहीं होता है एक्चुअली में। वो उसका वैल्यू होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 22.5 सेकेंड। तो वहीं अगर दूसरे साल जाएंगे तो ये 365 दिन रहेगा, और ये जो आवर वाला टाइम्स है उसको ऐड करते हुए अगर ऐसे ही 4 साल जाएं तो लगभग एक दिन के बराबर वो समय हमारा बढ़ गया रहता है। तो वही समय हमारा बोला जाता है। वहीं जो वर्ष होता है चौथे साल जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये वर्ष कौन सा है, लीप ईयर या लीप वर्ष है। उसको और नाम से बोला जाता है अधिवर्ष। अगर अधिवर्ष भी आ जाए तो वो कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब वो रहेगा कि मतलब क्या ये हमारा लीप ईयर है। ओके। तो आइए अब जानते हैं एक दिन को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है एक दिन को। तो देखिए, अगर बोला जाए कि एक दिन क्या होता है तो आप ये बोल सकते हैं कि किसी सप्ताह के 7वें भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, दिन बोलते हैं। आपका एकदम सही जवाब होगा, क्योंकि जो सप्ताह होता है 7 दिन का होता है, और दिन के मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो एक दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो 1/7, मतलब सप्ताह का जो 7वां भाग है वही क्या कहलाता है, हमारा एक दिन। अगर दिन को मंथ से कंपेयर किया जाए तो हम बोल सकते हैं ये कि किसी महीने का 28वां 29वां 30वां या 31वें भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, दिन बोलते हैं। क्योंकि देखिए 28 29 30 और 31, क्योंकि देखिए जो फरवरी का मंथ होता है वो 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है। ओके। और देखिए 30, और हमारे जो जनरल मंथ होते हैं वो 30 के भी होते हैं और 31 के भी होते हैं। जैसे जनवरी जो हमारा 31 डेज का होगा, मार्च जो है 31 डेज का होगा, अप्रैल जो है 30 दिन का होगा। ऐसे ही जो हमारे होते हैं। ओके। देखिए ऑड डेज क्या होते हैं, मतलब जो हमारा डेज का जो साइकिल है, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद मतलब दिनों के 7 दिन के एक पूर्ण चक्र को पूरा करने के बाद जो समय जो शेष दिन बचते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दिन या ऑड डेज। मतलब देखिए, अगर 7 दिन के बाद जैसे 8वां दिन आएगा तो विषम दिन, उसमें क्या मिलेगा, एक। जनरली हम लोग क्या करेंगे विषम डेज निकालने के लिए, ऑड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो नंबर्स रहेगा उसमें हम लोग 7 का डिवाइड करते हैं, और जो इसके बाद जो रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा ऑड डेज। मतलब देखिए, अगर बोल दे आपसे हम कोई नंबर देते हैं, बोल देगा कि 15 दिन में कितने विषम दिन हो गए, तो विषम दिन में जो 7 से कटने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, मतलब 7 से भाग देने पे जो रिमाइंडर बचता है वही क्या होगा, हमारा विषम दिन। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 15 है, कितने बार हो जाएगा, 2 बार में कितना आएगा, 14। रिमाइंडर कितना आया, 1। तो जो 1 है
यही क्या हमारा ऑड डेज। समझ में आया कि नहीं? इसमें ऑड डे कितने हैं? 1 है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर आज संडे है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 15 दिन बाद बोला है ना, तो 15 दिन बाद कितने हमारे विषम डेज मिल रहे हैं और तो विषम दिन कितने मिले हैं? 1। तो आज संडे है तो 15 दिन बाद हमारा क्या आएगा? 1 ऐड कर देंगे उसमें, क्योंकि विषम डे जो आता है उसी को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा मंडे। तो मतलब 15 दिन बाद क्या आएगा? हमारा मंडे आएगा। क्लियर? तो देखिए अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ कोड जरूरी है याद करना। तो आइए पहले कोड्स को जान लेते हैं, कोड्स क्या होते हैं। ओके, देखिए हम लोग विषम डे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो तब तक आप लोग इस इधर भी फोकस करते रहिए, इधर भी एक एक नज़र देखते रहिए आप लोग, ताकि आप लोग को ये अगर ये बता रहे हैं तब तक आप लोग को ये कोड भी लर्न हो जाए। अगर ये कोड सीख लेंगे, ये वाला है, ये तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, इसको पहले लर्न कर लें। हम इस इधर जो ऑड डे का कॉन्सेप्ट होता है उसको सीखिए और नज़र इधर भी देते रहिए, ताकि इसको भी आप लोग सरसरी निकाल देखते भी रहेंगे, कई बार देख लेंगे तो आप लोग को ये याद हो जाएगा, ये क्योंकि ये इसका बहुत यूज होने वाला है। तो आइए सीखते हैं विषम डे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। विषम डे वही होता है जो 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड डे बोलते हैं। सिंपल ये सीख चुके हैं आप लोग। जैसे देखें, अगर इसी को हम लोग कुछ आगे तक यूज में लाते हैं, जैसे अगर हमको बोल देगा महीने का अगर निकाल दें, अगर बोल देगा कि 1 जनवरी को इतना था तो 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? तो देखिए बस ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट आप सीखना, बस आपको लगाना है। तो इसको और शॉर्टकट बनाने के लिए क्या हमने तरीका बनाया हुआ है, जैसे देखिए अगर और किसी मंथ को कर लेते हैं, डायरेक्ट किसी मंथ को स्किप करना रहेगा तो हम लोग वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं ऑड डे वाला। तो देखिए मंथ अगर 31 डेज का होगा, अगर 31 दिन का होगा कोई मंथ 31 दिन का, तो पहले इसको निकाल के पहले दिमाग में भर रहे हैं कि बस वही नंबर हमको ऐड करके आसानी से आंसर लाना होगा। तो 31 दिन है, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 4 और में कितना आएगा? 28। 31 में से 28 गया तो कितना रिमाइंडर आएगा? 3। तो ऑड डेज कितना मिलेगा हमारा? 3। समझ में आया नहीं है? और मंथ अगर 30 का है तो 30 का 7 में डिवाइड करें तो कितना आएगा? ऑड डे कितना आएगा ये याद रहिए, डिवाइड करिए, इतना आंसर नहीं है ये रिमाइंडर जो आ रहा है, शेषफल जो आ रहा है वही लिखा जा रहा है, वही ऑड डे होता है। इसमें डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2। और 29 का है तो 1, अगर 28 का है तो 0। समझ में आया नहीं है? अगर मंथ अगर हमारा 31 डेज का है तो हमारा क्या मिल जाएगा? हमारा ऑड डे कितना मिलेगा? हमारा 3 मिल जाएंगे। और अगर 30 का है तो कितना मिलेगा हमारा ऑड डे? 2। और 29 का है तो 1। और 28 का है तो ऑड डे कितने मिल जाएंगे हमारे? 0। समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्लियर? अब देखिए ये तो हम सभी मंथ का हम लोग ऑड डे निकाल लिए हैं। अब सर सीखते हैं हम डायरेक्ट मंथ से कई बार डायरेक्ट हम लोग पहुँचते हैं ऊपर ईयर में, वर्ष में। तो वर्ष जानते हैं 2 टाइप्स का होता है, एक सिंपल होता है साधारण, और एक क्या होता है हमारा? लीप ईयर, अधिवर्ष भी बोला जाता है यार, लीप वर्ष। ओके, तो उसमें क्या होता है? तो लीप ईयर से पहले वाला जो सिंपल वर्ष होता है उसको देखते हैं, तो कितने का होता है? 365 दिन का होता है, पता है आप लोगों को। तो 7 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा? तो चलिए कर लेते हैं। 7 है, 365 है, 5 बार में 35, तो कितना है? 1, 5, 2 बार में 14, कितना है रिमाइंडर? 1। मतलब अगर वर्ष 365 दिन मतलब साधारण वर्ष है तो हमारा ऑड डे कितने मिलेंगे? 1। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस लीप ईयर होगा तो हमारा ऑड डे कितने मिल जाएंगे? 366 बटा में 7, तो कितने मिल जाएगा हमारे? 2 लीप ईयर, क्योंकि 366 रहेगा तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हमारा? 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब अगर सिंपल ईयर मतलब अगर एक ईयर स्किप करना होगा, मतलब बोल देगा अगर हमको कि 5 दिसंबर 2020 को ये दिन था तो 5 दिसंबर 2021 को क्या हो जाएगा? तो ऐसा इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? तो देखिए डायरेक्ट हमको कुछ नहीं करना रहेगा। 20 है, 20 से हम लोग 21 में आ रहे हैं, तो 20 से 21 में आ रहे हैं तो क्या इसके बीच में देखिए अब समझना हमको ये होगा कि उसके बीच में 365 दिन हो रहा है कि 366 दिन हो रहा है। तो 320 मतलब 5 दिसंबर बोले हम आपसे ना, तो 5 दिसंबर दिखाया तो फरवरी जो है, फरवरी इसमें नहीं आ रहा है, मतलब 29 वाला इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जो फरवरी आ रहा है 2021 वाला आ रहा है जो कि लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डायरेक्ट हमारा उसके बीच में कितना दिन होगा? 365 दिन। तो 365 दिन जब आ रहा है इसका मतलब उसमें ऑड डे कितने मिलेंगे हमारे? 1। जब ऑड डे 1 मिल रहा है इसका मतलब जो डे और 5 दिसंबर को कुछ समथिंग मतलब अगर संडे बताया अगर बाय द वे है तो उसके बाद अगले वाला दिन मतलब 5 दिसंबर 2021 को क्या होगा? संडे था, तो अगले दिन क्या हो जाएगा हमारा? मंडे अगले ईयर। ओके, तो कितना शॉर्टकट हो जा रहा है ऑड डे वाले कॉन्सेप्ट से, आसानी से आप लोग बता सकते हैं। ओके,
तो ईयर में हम लोग निकालना सीखें कि ईयर में क्या होता है, 365 दिन वाला होता है, उसमें ऑड डे कितने मिलेंगे 1, और 366 दिन वाला होता है तो उसमें ऑड डे कितने मिल जाएंगे हमारे 2 मिल जाएंगे। मतलब किसी लीप ईयर को और क्रॉस करा तो उसमें 2 जोड़ देंगे। जिसे देखिए क्वेश्चन बोल देगा अगर हमको कि 3 जनवरी 2015 को अगर सोमवार है तो 3 जनवरी 2016 को क्या होगा, तो 3 जनवरी पूछा तो 2015 से 2016 में गया। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, एक साल स्किप किए हैं तो एक साल स्किप किया तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, जब हमारा मंडे था तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा ट्यूसडे हो जाएगा, बस एक दिन हमको ऐड कर देना रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हमारा डे और ईयर क्रॉस करना है तो उसमें डायरेक्ट हम 1 ऐड कर देंगे। ओके तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इससे हमारा ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग खूब अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। देखिए ये सीखने को मिला 31 रहेगा तो 3, 30 रहेगा तो 2, ये ऑड डे है, और ऑड डे यहीं ऐड करके हमें बताना जाता है कितने ऑड डे जो मिलते हैं, तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा हमारा डे, उसी से हम लोग निकाल लेते हैं। ओके तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन सीख लेते हैं, इसके बाद हम लोग तो ये नहीं इरेज करेंगे, इसको देखते रहिए आप लोग क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है। तो ये आज कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ही रहेगी हमारी, इसके बाद अगले वाले अगर चाहें आप लोग तो उसके लिए हम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन का एक वीडियो जिसे हम लोग पिछले वाला बनाए थे वैसा एक बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके तो देखिए हमको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आइए पहले सीखते हैं क्या करना है। दिया क्वेश्चन 1 मार्च को वेडनेसडे है तो उसी वर्ष 1 मई को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हमको, मार्च दे दिया है, मार्च से 1 मई को पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए इसके लिए तरीका क्या हमने बताया हुआ है, मार्च है तो मार्च से मई तक जाने में हम लोग बस डायरेक्ट हम लोग जो ऑड डे वाला कोड है उसी को हम यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो ऑड डे का कोड बताया ना, अगर डे अगर 31 वाला होगा तो उसमें क्या होगा, उसके लिए कोड क्या लिखेंगे हम लोग 330 वाला होगा तो कोड क्या होगा 2 होगा ऑड डे वाला। तो देखिए मार्च है, 1 मार्च से अगर 1 अप्रैल तक अगर जा रहे हैं तो अप्रैल, मार्च से अप्रैल में तो मार्च 31 वाला क्रॉस कर रहा है, मतलब इसका मतलब 1 मार्च से 1 अप्रैल तक जाएंगे तो हमारा 31 डेज होगा, और 31 मतलब मार्च कोड ही हमारा जनरली किसका होता है यार 31 डेज का, तो 31 है तो 31 का कोड क्या होता है हमारा, बस इसमें कोड लिखेंगे 3 प्लस अब 1 अप्रैल आ गए। अब 1 अप्रैल से अगर अगले बार जाएंगे तो 1 मई में आ जाएंगे, और अप्रैल कितने दिन का होता है हमारा 30 दिन का, तो 30 दिन है तो उसका कोड क्या हो जाएगा हमारा 2, तो कितना आएगा हमारा 5। ओके तो हमारा कितना आएगा हमारा 5। आगे बढ़ रहे हैं, अब देखिए मार्च से मई में आ रहा है, मई से तो मार्च में नहीं आ रहा है, पीछे अगर आना रहेगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो डे दिया रहेगा उसमें हम लोग माइनस करते हैं। अगर आगे आना है ना, मार्च से बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं तो इसमें 5 ऐड करेंगे, तो वेडनेसडे में अगर 5 ऐड करेंगे तो वेडनेसडे तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा दिन रहेगा हमारा मंडे। क्लियर? तो देखिए हमको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 अगस्त 2020 को फ्राइडे है तो 2 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि 2 अगस्त 2020 को फ्राइडे है, तो हमने बस जनरली ऐसे नहीं लिख दिया हुआ है, लेकिन इसको हम इसका भी कॉन्सेप्ट सीखना है हमको कि कोई डेट दे के हमको बोलेगा कि उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, उस डेट पे कौन सा दिन रहेगा, तो उसको हम लोग निकाल देंगे। तो इसको हमने निकाल के नहीं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया है हमने, गलत भी हो सकता है इससे कोई, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट सीखना है इसको इसमें अभी सीखते हैं। ओके तो देखिए 2 अगस्त है, 2 अगस्त ही पहुंचा है, 20 से किस में आना है 22 में आ गया है, तो कौन सा दिन होगा। तो देखिए उतना काउंट करते जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन हमने जो ईयर वाला कोड सीखा हुआ है उसको अप्लाई करके इसमें हम आसानी से निकाल देंगे। हमने क्या सीखा हुआ है, अगर ईयर सिंपल है, जनरल ईयर मतलब जो वर्ष 4 से न कटे, साधारण वर्ष वही तो होता है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम 1 ऐड करते हैं क्योंकि वो 365 दिन होता है। 365 देने के लिए हमने क्या कोड बताया हुआ है कि 7 से डिवाइड करते हैं तो ऑड डे कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है, उसमें 1 ऐड कर देंगे, और अगर हमारा लीप ईयर मिल जा रहा है तो उसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे बस सिंपली। तो अगस्त है, अगस्त से 2020 अगस्त है तो मतलब 2 अगस्त 2021 को कौन सा होगा। तो देखिए 2020 तो हमारा लीप ईयर है, बट क्या इसमें लीप ईयर वाला आ रहा है क्या, फरवरी आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये अगस्त में आए हैं, फरवरी क्रॉस कर चुके हैं। तो इसके बाद अगर इसमें फरवरी आएगा 2 अगस्त 2020 से 2 अगस्त 2021 तक आएंगे तो उसमें फरवरी 2021 वाली आएगी, और वो लीप ईयर नहीं है, 28 दिन वाले ही हैं। इसका मतलब 2 अगस्त 2020 से 2 अगस्त 2021 तक आएंगे तो 365 दिन होगा। तो उसके लिए हमारा ये क्या होगा, ऑड डे कितने मिलेंगे हमारा 1 प्लस, अब 2021 से 2022 में आ गए हम लोग 2 अगस्त में, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 365 दिन, तो कितना आएगा 1 तो कितना आएगा टोटल 2 दिन। ओके तो देखिए हमारा क्या था, फ्राइडे था, तो
फ्राइडे था तो फ्राइडे में 2 ऐड कर देंगे, तो फ्राइडे में 2 ऐड करेंगे तो सैटरडे एंड संडे, तो कौन सा दिन रहेगा हमारा? संडे। क्लियर? तो अब देखिए, अब हमको सीखना है हम लोग को, अब जनरल कुछ डिफिनीशन बेसिक छूट गए थे हमें, तो उसको भी सीख लेते हैं। डिफिनीशन ये सीखना है हमको कि देखिए शताब्दी वर्ष क्या कहलाता है। शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष को कहते हैं जो वर्ष 100 से कट जाए, उस वर्ष को क्या बोलेंगे हम लोग? ये वर्ष शताब्दी वर्ष है। क्लियर? और बोलेंगे शताब्दी लीप ईयर्स, तो शताब्दी लीप ईयर्स में, लीप ईयर्स तो जनरली हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, जो सन हमारा जो है, जो हमारे 4 से डिवाइड हो जाए वो सन क्या होगा? हमारा लीप ईयर। और जो सन और 400 से जो सन डिवाइड हो जा रहा है, ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? लीप शताब्दी है। क्लियर? जैसे हमारा 400 है तो 400 ईस्वी जो रहेगा तो क्या होगा? हमारा लीप शताब्दी है, शताब्दी। ओके, और अगर हमारा 600 बोले तो लीप शताब्दी नहीं, ये शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 100 से डिवाइड हो जाए बट 400 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा? हमारा शताब्दी वर्ष नहीं होगा, लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगा। लीप शताब्दी वर्ष उसको बोलेंगे जो हमारा 400 से डिवाइड हो जाए। क्लियर? तो ये रहा हमारा बेसिक्स कुछ, इस पे हम क्वेश्चन बहुत सारे करने रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस पे क्वेश्चन सभी करा देंगे आपको। पहले आज पूरा हर टाइप से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो मैंने कभी से आपको यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ था, तो इसका मतलब देखिए, ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है, ये कोड है हमारा मंथ कोड। क्या है? महीने का कोड है। और ये क्या हमारा, ये जो है ये हमारा सेंचुरी कोड है, शताब्दी कोड है। और ये क्या हमारा, ये आंसर जो आएगा, अगर जो हमारा इसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचा होता है ये करने के बाद, तो वहीं अगर 0 आएगा तो हम मान लेंगे ये संडे है, 1 आएगा तो मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे ही मान लेंगे अगर ये सब आएंगे तो। ओके, तो आइए सीखते हैं कैसे हम लोग इसका अप्लाई। देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमको मिला है 16 मई 2021 को कौन सा दिन होगा, तो हम लोग कैसे इसका यूज करके हम लोग पता करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमने फार्मूला है, क्या लिखा हुआ है? ये है डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड डिवाइड बाई 7। ये करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आता है, जो शेष आता है, वहीं क्या हो जाएगा? अगर जो आएगा तो वहीं इन सब में से देखेंगे, अगर शेष 0 आ जाएगा मतलब कट जा रहा है, जो नंबर आ रहा है वो कट जा रहा है 7 से, तो हमारा संडे रहेगा। अगर एक रिमाइंडर आ जाए तो मंडे होगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे। समझ में नहीं आया? तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 16 मई 2021 बताना है। तो देखिए पहले डेट लिखते हैं, तो डेट कितना होगा? 16 प्लस मई है, मई के लिए कोड क्या है? 1 प्लस 2021 है ना। तो अब देखिए ईयर कौन सा, इसको मत देखिए, ईयर लास्ट होगा दिखाया जाता है, लास्ट में क्या हमारा 21 है, तो ईयर हमारा होगा 21। समझ में आया कि नहीं है? प्लस लीप ईयर, अब लीप ईयर 2021 है ना, 21 तक लीप ईयर कितने आएंगे? तो देखिए लीप ईयर कितने आएंगे, तो देखिए उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, 21 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जा रहा है? 5 बार। जितनी बार डिवाइड चला जाता है ना उतना ही हमारा हो जाएगा लीप ईयर। तो ओके, 21 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार आएगा, तो लीप ईयर कितने में जाएगा? हमारे 5। क्लियर? इसके बाद देखिए सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड कितना है हमारा? 2021 है ना, तो सेंचुरी में क्या है? 2000 हमारा जो है सेंचुरी है। तो सेंचुरी कोड को अगर हम लोग क्या कर देंगे, 400 से डिवाइड करते हैं और पूरी तरीके से कट जाता है, 400 से अगर कट जाता है पूरी तरीके से, तो शेषफल कितना होगा? 0 आएगा। तो शेषफल 0 आएगा तो कितना आएगा हमारा? 6। अगर सेंचुरी अगर हमारा 100 शेषफल आ जाए तो हमारा 4 लिखेंगे, कोड जो है यहाँ पे बस कोड लिखा जाएगा। तो देखिए 2000 है, 2000 को और हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं जो, तो इसका मतलब कट जा रहा है पूरी तरीके से, 400 से 2000 कट जाएगा 5 बार में, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। ये रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 0। जब 0 होगा तो इसका कोड क्या लिखना है हमको? 6। तो यहाँ पे 6 और डिवाइड बाई 7, बस यही प्रोसेस करना है हमको, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपके सामने आंसर आएगा, देखिए 6, 6, 5, 11, 11, 1, 12, 1, 13, 6, 19 को 9 हासिल 1, 2, 1, 3, 1 हासिल 4 बटा में 7। तो कितने बार? तो देखिए कटा के नहीं कि 7 लिख दें, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसमें हम लोग को रिमाइंडर चाहिए ना, तो रिमाइंडर 7 से 7 हमारे कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर इसमें कितना मिल जाएगा? 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब क्या है? संडे। मैंने आज का डेट लिखा हुआ है, तो कितना है हमारा? संडे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा पूरा अच्छे तरीके से डाउट। आइए देखिए, हमको क्वेश्चन मिला है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा। मैंने तरीका क्या बताया हुआ है? 15 है, डेट लिखते हैं पहले। डेट कितना है? 15 प्लस अगस्त है, मंथ अगस्त के लिए कोड क्या है हमारा? 2 है, तो 2 प्लस 19। देखिए
अब हमारा ईयर कौन सा ईयर है 47, क्योंकि जो 1900 जो है 1900 हमारा शताब्दी वर्ष में आया, शताब्दी वर्ष का कोई लिए हमें कोड यूज करना है, समझ में आया कि नहीं है। ईयर 47 प्लस 40 लिख दिए 47 प्लस, इसके बाद देखिए लीप ईयर, तो 47 में लीप ईयर कितने आएंगे, तो इसको हम लोग 47 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में जाएगा, तो जितने बार में चला जाता है तो वही इसका मतलब हमारे 11 इसमें लीप ईयर मिले होंगे, तो 11 लीप ईयर, समझ में आया कि नहीं आया। जब लीप ईयर इतने आ गए इसके बाद क्या करते हैं सेंचुरी कोड, तो 1900 है ना, 1900 है, 1900 में 400 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 1900 में 400 डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारा 1900 4 बार में तो कितना आएगा 1600, तो कितना आएगा 300। जब 300 आता है तो देखिए रिमाइंडर जब 300 आएगा तो हमारा कितना आएगा, कोड क्या लिखेंगे इसके लिए 0, तो प्लस 0, समझ में आएगा नहीं है, डिवाइड बाई 7। तो अब देखिए इसको ऐड करते हैं तो 15 दो, देखिए इसको ऐड करके 7 का डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा इसमें से वही आएगा। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 7 1 8 मतलब 1 और 7 8 और 2 10 और 5 15 को 5 हासिल लगा 1 1 5 और 1 6 है 7/7। तो अब देखिए हमारा कितना आएगा 75/7 आएगा, इसका मतलब कितने बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा, मतलब 70 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा रिमाइंडर कितना मिला है 5, तो 5 है हम बोले तो फ्राइडे, तो कौन सा दिन रहा होगा हमारा फ्राइडे। क्लियर। आइए एक आपको होमवर्क देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिए हैं हमने, इस 17 सितंबर सन 2000 को कौन सा दिन रहा होगा 17 सितंबर सन 2000, तो इसमें हमको बताना होगा कौन सा दिन रहा होगा। तो ये है, इसको करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ओके, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो पता ही है क्या करना है, बताने की जरूरत होगी नहीं आप लोगों को, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।